डेज वेबर, वेबर मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है, अलाउ इंडियंस रिफाइनरीज। सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, अलाउ इंडियंस टू परचेज रशियन ऑयल, मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से हेमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं नाच देंगे सब यहाँ। ऐसा नहीं है, 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे, और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, वेनेजुएला, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया, यहाँ पे क्या सुधरेगा। देखिए अमेरिका के पास और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज्यादा है, वो सीरिया को निपटा दिए, इराक को निपटा दिए, अफगानिस्तान को निपटा दिए। तो अगर वो चाहें तो अमेरिका ईरान को भी आराम से निपटा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ईरान ज्यादा दिन, केवल 30 दिन इस युद्ध को खींच ले गया ना, तो इन लोग के पास पूरा एयर डिफेंस बहुत शॉर्टेज आ जाएगा। और 100% यहां नहीं ना लगा सकते, फिर उधर रूस चढ़ जाएगा, वहां पे यूक्रेन पिटाने लगेगा यहाँ, तो ये लंबा खींच देगा। लेकिन अगर ईरान ध्वस्त हुआ तो ये लोग ईरान की धज्जी उड़ा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे ईरान को, जैसे अफगानिस्तान को किए, सीरिया को किए, इराक को किए। हमें क्या दिक्कत हुआ देखते चलिए एक एक करके। जब अमेरिका इराक से गया तो यहां एक आतंकवादी पैदा कर दिया, आईएसआईएस। यहां पर ये अमेरिका जहां से जाता है वहां एक आतंकवादी छोड़ेगा या तो देश का टुकड़ा करेगा। जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के गए सब, तो पाकिस्तान पैदा किए सब, पाकिस्तान डेली आतंकवादी पैदा करता। उसी तरह अमेरिका जैसे अफगानिस्तान खाली किया, तालिबान पैदा कर दिया। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। अमेरिका चूंकि इतनी दूरी पे है, उससे लड़ेगा वही जिसके पास मजबूत नौसेना हो और बड़ी वायुसेना हो, तो आतंकवादी उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन यहां पे जब वो जाएगा तो सोचिए, अगर वो देश जो यहां पे रहने वाला है, एक इंसान को कैसा लगेगा कि उसके सुप्रीम लीडर को कोई बम से मार दे, या उसके प्राइम मिनिस्टर को कोई मार दे, उसके थल सेनापति, नौसेना पर सबको मार दे, तो कोई ना कोई इंसान तो इसका बदला लेगा। कोई भी इंसान, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार देगा, वो भी बदला लेगा। वेनेजुएला का इंसान क्या अमेरिका को अच्छा बोलता होगा? नहीं। अब क्या है कि आईएसआईएस हथियारों से लड़ रही थी, तालिबान हथियारों से लड़ रहा था। लेकिन अब जो है आतंकवादी भी अपडेट हो जाएंगे सब। सोच रहे कोई ऐसा केमिकल बना दे जो गाड़ियों के धुआं में डाल दे, गाड़ियों की टंकी में वहां पेट्रोल के साथ धुआं लेके उड़ जाए, पूरे मोहल्ला साफ कर दे सब। सोच रहा यूरेनियम अगर उनके हाथ में लग गया तो यूरेनियम को अगर वो नदी, नहर या कहीं डाल दे और वो खेती में आ जाए तो लाखों लाख लोग को मार सकता है। कोई बायोकेमिकल हथियार बना ले, जैसे इबोला, कोरोना, इस टाइप के। तो अब आतंकवादी पहले हथियार उठाते थे, जैसे जैसे सेना और ये चीजें एडवांस होंगी, जैसे हम हथियार थे तो आतंकवादियों के पास भी हथियार था, अब हमारे पास ड्रोन है तो आतंकवादियों के पास भी ड्रोन होगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मारा, वहां तालिबान आ गया, सा हमारा पूरा किया करा है वहां चीज। हमने वहां संसद भवन बनाया था, हॉस्पिटल बनाए थे, डैम बनाए थे, बिजली घर बनाए थे, सड़कें बनाए, सब तहस नहस कर दिया अमेरिका वहां से। ईरान कुछ दिन के अंदर ये जो इंटरनेट केबल है, ये इंटरनेट केबल को अगर समुद्र से काट देगा ना तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन युद्ध किस पैमाने पर जाएगा किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन ईरान जो है, ईरान के ऊपर ना एक अलग डिजाइन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है सब। कह रहा है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघारे घूमने वाला सब। एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी 3-3 साल की लड़कियों का रेप करने वाले, उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के बता हुआ बोतल डाल के उसको मार डालने वाले, ये एप्स्टीन फाइल वाले लड़कियों को काट के खाते थे। पिज्जा का मतलब होता था छोटी उम्र की लड़कियां, जो 4 साल 5 साल की लड़कियां जिनका रेप करना होता था, ये लोग बोलते थे पिज्जा आ गया है। तो ये लोग ईरान में महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि वहां लिटरेसी रेशियो 90% है। एजुकेशन के मामले में 90% लिटरेसी रेशियो। इनका कहना है अमेरिका वालों को कि यहाँ इनके ऊपर हिजाब ठीक नहीं है। तो भैया अरब में भी हिजाब पहने जाते हैं, तो अरब पे थोड़ा बोल के देखो तो, सऊदी अरब पे, क्योंकि सऊदी अरब तुम्हें पेट्रोल दे रहा है तो इसलिए सब चंगासी, सऊदी अरब से ठीक ठाक है तो सब। ये डबल स्टैंडर्ड है, माने ईराक में वहां दिक्कत हो। अमेरिका का कहना है ये हिजाब गड़बड़ है, ऐसे उघारे घूमो जैसे अमेरिका में घूमते हो। तो अमेरिका वालों का कहना है कि हम उघारे घूम रहे हैं तो ठीक है, अपना जिसका इसका ये कल्चर है, अमेरिका का ये कल्चर है।
लेकिन कोई आज तक सुने है कि उघारे घूमने वाला का कल्चर गड़बड़ है? तो अपने अपने पे थोपेंगे सब। लेकिन अगर हिजाब पे भी बोलना होगा ना, ये अरब पे नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आज अरब तेल देना बंद कर दे, या आज अरब ये कहे कि हम डॉलर के जगह अपने रियाल में व्यापार करेंगे, आज वहां पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो अमेरिका वाले क्या होते हैं, सब हम लोग के ऊपर थोपते हैं, ऐसा करेगा जैसे लगेगा एहसान कर रहे हैं। तो इनके ऊपर पूरी कंट्रोल्ड है। तो ये एप्स्टीन फाइल में लड़कियों का मांस खाने वाला, उघारे घूमने वाले सब अब ये दुनिया में डिसाइड करेंगे कि महिलाओं का एजुकेशन कहां है, जहां पे ईरान में इन्होंने महिलाओं के स्कूल पे बम्बार्डमेंट कर दिया है। देखिए इजराइल का प्लान सिंपल सा है, देखते एक एक करके। इजराइल यहाँ पे 1948 में जैसे इधर 1948 में इधर इजराइल बनता है और 1947 में यहाँ पाकिस्तान बनता है। अब अरब वालों का कहना है कि इजराइल का बनना गलत है, तो सोच रहा पाकिस्तान का बनना कहां से सही है। अरब वालों का कहना है कि फिलिस्तीन को तोड़ के इजराइल बनाया गया। ठीक है, इजराइल यहां 2000 साल पहले था, तो भैया 2000 साल पहले भारत में केवल आदिवासी, द्रविड़ और दलित रहते थे। 2000 साल बाद यहां पे आर्यन आए, फिर मुगल्स आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए, फिर अंग्रेज आए। तो 2000 साल पहले की बात है। 1948 में यदि फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाना गलत है, तो 1947 में इंडिया को तोड़ के पाकिस्तान बनाना कैसे सही है? दोनों गलत है यहाँ पे। लेकिन दुनिया अपने हिसाब से चलती है, जिसको जहां जहां ठीक लगता है वहां ठीक है। हम तो यही कहते हैं भैया दोनों खत्म। भैया अगर फिलिस्तीन को उसका जमीन लौटाओगे तो हम हिंदुस्तानियों को हमारा पाकिस्तान लौटाओ, पाकिस्तानियों को भगा दो वहां पे। लेकिन दुनिया में अपना अपना नजरिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। पहले यहाँ पर था 48 में। इजराइल धीरे 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 एक्सपेंड करते 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 इजराइल अब यहाँ आ गया। ये छोटा सा एरिया गाजा है, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। फलस्तीन गायब। अब ये वेस्ट बैंक को भी ये लोग खत्म कर देंगे। वेस्ट बैंक को यहाँ से उजाड़ देंगे और यहाँ से वेस्ट बैंक को ये लोग क्या करेंगे, ये सोमालिया है, यहाँ पर वेस्ट बैंक में इतना बम्बार्डमेंट करेंगे लोग कि या तो जिंदा रहो या तो फिर सोमालिया में चले जाओ। सोमालिया में ये लोग घर और बना के भी दे देंगे और कहेंगे हम पैसे भी देंगे। जब ये सबको यहाँ शिफ्ट कर देगा, पैसा देना बंद, सोमालिया वैसे कोई गरीबी भूखमरी है वहां पे, और यहाँ गजा में एक अलग से एक शहर बसा देंगे जहां पर ये इजराइल के मिलिट्री और पुलिस वाले जो रिटायर होंगे उनको यहाँ घर दिया जाएगा। ये हम लिख के देते हैं, अगले 3 साल में हो जाएगा। नहीं यकीन है अलग बात है। वहां पर इजराइल इसको बनाना चाह रहा है, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है। इजराइल पहले यहां सीरिया को ले जाएगा, फिर आधा इराक ले जाएगा, आधा सऊदी अरब ले जाएगा और इधर मिस्र का ये एरिया ले जाएगा। ये पूरा बना के ग्रेटर इजराइल बनाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल में एक ईरान में क्षमता थी जो इसे रोक सकता है। बहुत जल्दी ये लोग ईरान को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हालांकि ईरान बहुत ज्यादा रेजिलियंस और बहुत ज्यादा काउंटर अटैक कर रहा है, जितना ये लोग अंदाजा नहीं लगाए थे उस हिसाब से। लेकिन अगेन क्योंकि फिर क्या है कि अमेरिका अगर हारने लगेगा या इजराइल लगेगा तो अभी उसके साथ 31 गो नाटो वाला उठ के आ जाएगा। हालांकि स्पेन ने विरोध किया है कि वो नहीं आएगा इसमें। हमारा ईरान से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी। इजराइल हमें हथियार देता है और इजराइल अभी लेटेस्ट न्यूज में एक तो पता नहीं कौन बोल रहा था इजरायली कि हम 1 बिलियन 140 करोड़ इंडियन की रक्षा करेंगे और उन्हें एयर डिफेंस बेचेंगे। अरे ससुरा तुरा, ये आयरन डोम मत बेचना। ये आयरन डोम जो है बड़ी महंगा है, इससे अच्छा तो हमारा आकाश तीर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने एक को पाकिस्तानी जहाज को एंटर नहीं देने, तुर्की वाले को मार के उड़ा दिए थे। हम लोग का आकाश तीर बढ़िया है, ई ना कि ससुरा चिपका दे यहाँ पे आयरन डोम, ये बड़ी महंगा है और ये ना मतलब लो एल्टीट्यूड को मारने के लिए। हाँ आयरन बीम अच्छा है, आयरन डोम से ज्यादा अच्छा आयरन बीम है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर इजराइल ये देता है तो ठीक है, एकरा से अच्छा हम लोग का फिलहाल आयरन आकाश तीर है। क्योंकि इजराइल जो है ना डेंस पॉपुलेशन वाला, हम लोग का इंडिया का ज्योग्राफी अलग है, तो हथियार जो होते हैं ना मौसम, ज्योग्राफी, दुश्मन हर चीज के हिसाब से वेरी करने लगता है। आयरन बीम लेना चाहिए इंडिया को, आयरन डोम की तुलना में ज्यादा अच्छा है। अब हमें ऐसा लगता है कि इजराइल हमेशा ही हमारा साथ देता है, नहीं। देखिए इजराइल का नेचुरल दुश्मन पाकिस्तान है, तो जब जब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से होगी वो हमारा साथ देगा। लेकिन इजराइल का दोस्त चाइना है, चाइना के मैटर पे वो इंडिया का साथ नहीं देगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो समझिएगा ध्यान से। ये इंडिया है, इंडिया में ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये एरिया पाकिस्तान ने किया पीओके। इजराइल कहता है कि पीओके गलत किया पाकिस्तान ने कब्जा करके, पीओके इंडिया का होना चाहिए। पीओके किसका होना चाहिए? इंडिया का। लेकिन यही इजराइल जब बात करते हैं चाइनी अक्साई चीन को, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, टोटल कश्मीर का 10% है, तो चाइना इजराइल कहता है कि नहीं 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 ये विवादित एरिया है, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का है। इसमें सोचिए एक ही जगह है जो पाकिस्तान से, उसमें इजराइल क्या कहता है कि वो इंडिया का है, लेकिन ये वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। आप लोग समझिएगा,
चाइना के मैटर में इजराइल साथ नहीं देगा। हाँ देखिए, हथियार बेचना, टेक्नोलॉजी देना वो अलग चीज है, लेकिन जो खुल के साथ देना होता है वो पाकिस्तान पे देगा, चाइना पे नहीं देगा। 2020 याद कीजिए, गलवान घाटी, ये हमारे कर्नल संतोष बाबू है। गलवान घाटी में चाइना ने 1995 के अधिनियम का, समझौते का उल्लंघन करके भारत में घुसी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दी। इजराइल आज तक इजराइल उसको कंडेम नहीं किया, आज तक उसकी निंदा नहीं किया इजराइल। तो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारा साथ देगा, चाइना के मुद्दे पे नहीं देगा। अजमल कसाब को इजराइल ने आतंकवादी नहीं माना था, वही अजमल कसाब जिसने ताज होटल में मासूमों को मार दिया था, नहीं माना था। हमने उसे लगभग 15 सालों तक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इजराइल प्लीज तुम अजमल कसाब को तो आतंकवादी मान लो, नहीं माना। लेकिन जब 7 अक्टूबर को मारा हमास वाला ना, तो मान लिया कि हाँ 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 अजमल कसाब आतंकवादी है। अब भारत से कह रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी कहिए, तो भारत कह रहा है तोरा अजमल कसाब को आतंकवादी मानना में तोरा 15 साल लग गया। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जियोपॉलिटिक्स में दोस्त कोई नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या का देते हैं। वही इजराइल पाकिस्तान के मैटर पे हम भारत के साथ है, लेकिन चाइना के मैटर पे